नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटो टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताया था और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया था। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रेड पेएबल या फिर इसको आप लोग क्रेडिट और टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला दे दूंगा और मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर ऑलरेडी 6 वीडियो बना दिया है। आज ये जो वीडियो चल रहा है ये 7वां वीडियो होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग 6 वीडियो जो मैंने बनाया है सभी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने अलग अलग रेशियो के बारे में बताया है, अलग अलग रेशियो के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। तो मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो क्लास 12 का प्लेलिस्ट में आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए जो 6 वीडियो मैंने अकाउंटिंग रेशियो का बनाया है, सभी वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैं मोटिवेशनल रील और भी थोड़ा मैं गीत भी गाता हूं, तो संगीत का बारे में भी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, तो वो सब मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे दिया हुआ है और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। थोड़ा गला बैठा हुआ है माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा फेरेंजाइटिस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सुनिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या फिर आप लोग उसको डेटो टर्नओवर भी बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों का क्लियर हो गया, और अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को ट्रेड पेएबल या फिर इसको आप लोग क्रेडिट और टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला दूंगा। और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो ये भी टाइम्स में निकलता है, ठीक है ना, ये भी आंसर टाइम्स में निकलता है। और इसको निकालने के लिए और भी कुछ फॉर्मूलास का जरूरत पड़ेगा, वो सब भी दे दूंगा। और साथ में मैं आप लोगों को 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक। अभी मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला दे दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मैं कैमरा को आग्रह करता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये जो पेज है इसमें मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो चलिए, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जो मूल फॉर्मूला है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालने का, नेट क्रेडिट परचेस। नेट क्रेडिट परचेस दोस्तों, कैश परचेस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो परचेस नेट बोल रहा है, नेट मतलब परचेस में अगर परचेस रिटर्न है तो उसको माइनस करना है, या फिर रिटर्न आउटवर्ड है तो उसको भी माइनस कर देना है, ठीक है ना। और क्रेडिट परचेस लेना है, कैश परचेस नहीं आएगा। कैश परचेस अगर टोटल परचेस में अगर कैश भी है तो उसको माइनस कर देना है, डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेएबल या फिर एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज ट्रेड पेएबल भी बोल सकते हैं, एवरेज क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। अभी नेट क्रेडिट परचेस कैसे निकाला जाता है, देखिए इसका भी मैंने फॉर्मूला दे दिया है। टोटल क्रेडिट परचेस, उससे परचेस रिटर्न को माइनस कीजिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था। एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस ओपनिंग बीपी, बीपी मतलब बिल्स पेएबल, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग क्रेडिटर होने से ओपनिंग क्रेडिटर भी आप लोग दे सकते हैं। ओपनिंग बिल्स पेएबल, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग को भी प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जैसा कि डेट ऑफ टर्नओवर रेशियो में था। उसके बाद देखिए, कभी कभार एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालने देता है, एवरेज पेमेंट पीरियड। यह में कलेक्शन पीरियड नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ टर्नओवर रेशियो जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है उसमें कलेक्शन पीरियड होता है, यह में पेमेंट पीरियड होगा, एवरेज पेमेंट पीरियड। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3 फॉर्मूला है, सॉरी 2 है। एवरेज ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाई एवरेज नेट क्रेडिट परचेजेस, एवरेज ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाई एवरेज नेट क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। ये है पहला। अगर ये दोनों आइटम नहीं है तब आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में देख लेना है, ठीक है ना। देखिए 12 मंथ्स, साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, या फिर 365 डेज, या फिर वीक में रहेगा तो 52 वीक्स, डिवाइडेड बाई आप जो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे उससे डिवाइड कर देना है, और आपका आंसर आएगा। मंथ में रहेगा तो मंथ में,
डेज में रहेगा तो डेज में या फिर वीक में, ठीक है ना। अभी एवरेज नेट क्रेडिट परचेस पर डे, ये जो था इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है, नेट क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर। पूरा साल का नेट क्रेडिट परचेस देख लीजिए कितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर। इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका नेट क्रेडिट परचेस आ जाएगा पर डे, ठीक है। तो ये सारा रहा फॉर्मूला, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं अभी, और मैं अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये है 2 क्वेश्चन, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको अभी फॉर्मूला को साइड में रख देता हूं, अभी क्वेश्चन को यहां पे ले आता हूं। देखिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी देखिए पूरा क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन समझा देता हूं, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए यहां पर क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग मतलब क्रेडिटर्स ओपनिंग में कितना था ये निकालने दिया है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालने नहीं दिया है, या फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने नहीं दिया है। क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग मतलब जो एवरेज ट्रेड पेबल में, यहां पर जो एवरेज ट्रेड पेबल में ओपनिंग रहता है ना, ये ओपनिंग क्रेडिटर निकालने दिया है। तो क्या क्या दिया है देखिए, टोटल परचेजेस दिया है 22 लाख, कैश परचेज दिया है इंक्लूडेड इन अबव मतलब कैश परचेज 10 लाख जो है ये 22 लाख में घुसा हुआ है, तो इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये दे दिया 4 टाइम्स, और क्रेडिटर्स क्लोजिंग दे दिया 2.5 लाख रुपया, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं, मैं एक पेज ले लूंगा और क्वेश्चन को मैं इधर में रखता हूं, ठीक है। फॉर्मूला को साइड में रख दिया अभी। तो देखिए दोस्तों मैंने एक पेज ले लिया है, अभी मैं इसमें सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं साइड में रख दिया है और फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा तब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉपी की तरफ, ये पेज की तरफ ध्यान दीजिए। 1 नंबर सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देता हूं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको गिवन बोल के लिख दीजिए। जैसे हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं ना, मैथ्स की तरह ही कीजिए, मैथमेटिक्स की तरह गिवन बोल के लिख दीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस लिखिए, टोटल परचेजेस हो गया, टोटल परचेजेस कितना दिया हुआ है दोस्तों 22 लाख रुपया, इसको लिख दीजिए 22 लाख हो गया। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस भी लिख दीजिए, हो गया कैश परचेजेस, इसको लिख देता हूं मैं। कैश परचेजेस कितना है 10 लाख रुपया, 10 लाख लिख देता हूं, हो गया 10 लाख मैंने लिख दिया। अभी देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये दिया हुआ है, इसको लिख देता हूं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये कितना दिया हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है ना, 4 टाइम्स, तो इसको लिख देता हूं 4 टाइम्स, हो गया। चलिए उसके बाद है क्रेडिटर्स क्लोजिंग मतलब एट द एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, आपको निकालना है ओपनिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स क्लोजिंग बोल के लिख देता हूं यहां पर, क्रेडिटर्स क्लोजिंग, इसको मैंने लिख दिया, और ये दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया। अभी देखिए कैसे निकालेंगे पूरा मैथमेटिक्स से, तो देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है अभी मैंने दिया था आप लोगों को, ये देखिए फॉर्मूला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है, या फिर एवरेज क्रेडिटर। तो यहां पर हम लोग एवरेज क्रेडिटर लिखेंगे क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, हो गया। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ सकता है, जो घंटी बज रहा है ना, घर में पूजा चल रहा है, तो इसीलिए बैकग्राउंड में थोड़ा ये सब शंख या फिर घंटी ये सब का साउंड आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सुबह सुबह अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह सुबह मेरा घर में पूजा होता है, तो इस पूजा की वजह से ये सब जो घंटी का आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ये पूजा का आवाज़ है, ठीक है। तो चलिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नेट क्रेडिट परचेजेस, हो गया, डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा एवरेज क्रेडिटर्स क्योंकि मुझे क्रेडिटर निकालना है, एवरेज ट्रेड पेबल नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि मुझे ट्रेड पेबल नहीं निकालना है, क्रेडिटर। एक्चुअली पेबल जो होता है ना ये भी क्रेडिटर्स ही होता है, ठीक है ना, कोई भी पेबल, बिल्स पेबल भी हो सकता है। तो चलिए
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 4 टाइम्स, इसको इम्प्लाइड साइन देके 4 लिख दीजिए। अभी देखिए नेट क्रेडिट परचेस, अभी हम लोगों के पास है टोटल परचेस 22 लाख, इसमें कैश परचेस घुसा हुआ है, बोल रहा है ना क्वेश्चन में इंक्लूडेड इन अबव, तो मुझे नेट क्रेडिट परचेस चाहिए, मुझे कैश परचेस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल परचेस से 22 लाख से 10 लाख को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 22 लाख से 10 लाख को माइनस करेंगे तब आपका नेट क्रेडिट परचेस आ जाएगा। 22 लाख से 10 लाख को माइनस कर दीजिए 12 लाख हो गया, 12 लाख आ गया। अभी एवरेज क्रेडिटर तो हम लोगों के पास नहीं है क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर नहीं है, ठीक है ना, तो एवरेज क्रेडिटर मैं ऐसे रख दूंगा, एवरेज क्रेडिटर्स हो गया। चलिए अभी देखिए देयरफॉर एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहां पर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा दोस्तों यहां पर एक गलती हो गया, एवरेज क्रेडिटर इस लाइन को काट देता हूं, ठीक है ना, इस लाइन को काट देता हूं। देखिए ये मैंने एवरेज क्रेडिटर निकाला ही नहीं, 12 लाख, ये 12 लाख पहले लिखिए, ठीक है, और ये 4 को इधर ले आइए, तो एवरेज क्रेडिटर आपका कितना निकल गया 3 लाख, पहले निकाल लेता हूँ इसको, ये मैंने पहले लिख दिया था गलती से, ठीक है, माफ कीजिएगा। 3 लाख रुपया आपका निकल गया एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इसको मैंने काट दिया, ठीक है ना। अभी हम लोग एवरेज क्रेडिटर का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज क्रेडिटर कितना निकल गया 3 लाख। देखिए एवरेज क्रेडिटर का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 यहां पर लगाऊंगा। तो हम लोग का एवरेज क्रेडिटर कितना मिला 3 लाख रुपया, इसको 3 लाख यहां पर लिख दीजिए। अभी देखिए अभी आसानी से निकल जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर, ये 2 को इस तरफ ले जाइए इम्प्लाइड साइन देके, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,50,000, तो 2,50,000 लिख दीजिए, ठीक है ना, 2,50,000 मैंने लिख दिया, और ये 2 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा 3 लाख के साथ, कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू 2 6 लाख, ठीक है ना, 6 लाख हो जाएगा। अभी देखिए देयरफॉर ओपनिंग क्रेडिटर निकल गया, कितना आसानी से निकल गया, देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 लाख हो गया, ठीक है, 6 लाख, और 2.5 लाख को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2.5 लाख इधर आ गया, माइनस हो गया, और आपका ओपनिंग क्रेडिटर निकल के आ गया। देखिए कितना 6 लाख से 2 लाख 4 लाख और 50,000 3,50,000 आ गया आंसर, ठीक है, तो ओपनिंग क्रेडिटर निकल गया। देखिए कितना आसान था, इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर मैंने काट दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती किया था, तो इसको पहले निकाल लीजिएगा। देखिए कितना आसानी से ओपनिंग क्रेडिटर निकल गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इसका सॉल्यूशन ये है, इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग पेज लूंगा, ठीक है ना। चलिए मैंने अलग पेज एक ले लिया है, इस पेज को हटा देता हूँ, बाद में और एक बार दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर क्रिटिकल है। देखिए ए कंपनी परचेजेस गुड्स बोथ फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कंपनी कैश में भी सामान खरीदता है, क्रेडिट में भी खरीदता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्या क्या दिया है, टोटल परचेज दिया हुआ है 4 लाख, कैश परचेजेस इंक्लूडेड इन अबव, पहले के जैसा ही है, कैश परचेस ये 50,000 4 लाख के अंदर घुसा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न 10,000, इसको भी माइनस करना है, ट्रेड पेबल क्लोजिंग है, ठीक है, ट्रेड पेबल 75,000 क्लोजिंग, बिल्स पेबल ये भी क्लोजिंग दिया हुआ है। कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल, मतलब आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने दिया है, एज्यूमिंग 365 डेज इन द ईयर, आपको एवरेज पेमेंट पीरियड ये निकालने दिया है, एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए आपको 365 डेज दे दिया है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये नहीं है हम लोग के पास, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपको पहले निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए ये थोड़ा क्रिटिकल होगा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा इसमें उतना घबराने का बात नहीं है, तो 2 नंबर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। देखिए पहले गिवन बोल के लिख लीजिए आराम से, जैसा मैथ्स करते हैं ना
मैथ्स की तरह। क्या क्या दिया हुआ है? टोटल परचेस। टोटल परचेस लिख दीजिए, टोटल परचेजेस हो गया। टोटल परचेस कितना है दोस्तों? 4 लाख रुपीज, 4 लाख। पूरा साफ सुथरा रखिए अपना कॉपी को और सब इंफॉर्मेशन कॉपी में लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को सुविधा हो आपका कॉपी चेक करने में, ठीक है ना। कैश परचेजेस ये भी लिख दीजिए। कैश परचेज कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है 50,000, इसको भी लिख दीजिए। हो गया। चलिए रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड भी लिख दीजिए। जो रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है ना, रिटर्न आउटवर्ड भी लिख दीजिए। परचेस रिटर्न होता है ये रिटर्न आउटवर्ड का मतलब आउटवर्ड्स कितना है दोस्तों? 10,000, इसको मैंने लिख दिया। चलिए उसके बाद ट्रेड पेबल क्लोजिंग है, इसको भी लिख देता हूं। ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल क्लोजिंग ये है 75,000, ठीक है ना। रुपीज साइन सिंबल दे दीजिएगा, ये INR का सिंबल होता है, ठीक है ना। 75,000 लिख दीजिए INR का सिंबल देके। उसके बाद बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल भी क्लोजिंग दिया हुआ है तो इसको भी लिख दीजिए बिल्स पेबल। अभी देखिए बिल्स पेबल क्लोजिंग हो गया 5,000, ठीक है। चलिए निकालने क्या दिया है? एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल, मतलब आपको एवरेज पेमेंट मेथड पीरियड निकालने दिया है। तो इसके लिए एवरेज ट्रेड पे ये तो यहां पर लागू नहीं होगा क्योंकि 365 डेज यहां पर क्वेश्चन में दे दिया है, एज्यूमिंग 365 डेज इन द ईयर, ठीक है ना। तो आपको ईयर मतलब डेज में लेना है, आंसर आपका डेज में निकलेगा। तो देखिए ये आएगा फॉर्मूला 365 डेज ये दिया हुआ है, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने दिया है और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपको चाहिए। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हम लोग के पास क्वेश्चन में नहीं है, तो पहले आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है ना। चलिए इस फॉर्मूला को लगाते हैं पहले। तो देयरफॉर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। हो गया एवरेज ट्रेड पेबल्स। अभी देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाला बात है नेट क्रेडिट परचेस। नेट क्रेडिट परचेस क्या होता है? जितना क्रेडिट परचेस है, कैश परचेस नहीं आएगा। तो टोटल परचेस देखिए कितना दिया हुआ है, टोटल परचेस है 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में सब टोटल परचेस है, इसमें कैश भी घुसा हुआ है 50,000, इसको माइनस कर दीजिए। और जो 10,000 रिटर्न आउटवर्ड है परचेस रिटर्न, इसको भी माइनस कर दीजिए। तब आपका नेट क्रेडिट परचेस निकल गया, ठीक है ना। ये नेट क्रेडिट परचेस निकल गया डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? अभी मैंने दिया था, देखिए ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में देखिए सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है ट्रेड पेबल का, ट्रेड पेबल का भी क्लोजिंग, बिल्स पेबल का भी क्लोजिंग। तो इस परिस्थिति में आप डिवाइडेड बाय 2 जो हम लोग करते हैं ना, एवरेज नहीं निकाल सकते, एवरेज ट्रेड पेबल नहीं निकलेगा। जो 2 दिया हुआ है इसको जोड़ के रख देना है। ओपनिंग नहीं होने से आपको आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ही नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है। तो सिर्फ क्लोजिंग से आप एवरेज नहीं निकाल सकते। सिर्फ एवरेज ट्रेड पेबल में क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के लिख देना है। 75,000 जब भी ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कोई एक मिसिंग है तब आप एवरेज नहीं निकाल सकते, सिर्फ जोड़ के रख दीजिए। या फिर उसका एक का अमाउंट दिया हुआ है तो एक ही का अमाउंट आप लिख दीजिए, बस वही आपका एवरेज ट्रेड पेबल हो जाएगा। देखिए ये कितना हो गया, 4 लाख से 50,000 गया, 3 लाख 50, 3 लाख 40,000, 3 लाख 40,000 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 80,000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 80,000। तो मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करने से आएगा दोस्तों 80,000 को, रुकिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने और एक मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल लिया है, ठीक है। देखिए अभी ध्यान दीजिए कैलकुलेटर की तरफ, कितना है 3 लाख 40, ठीक है ना, 3 लाख 40,000। रुकिए थोड़ा ब्लर आ रहा है कैमरा, इसको ठीक कर देता हूँ। 3 लाख 40,000, 3 लाख 40,000 डिवाइडेड बाई कितना है दोस्तों, 80,000, डिवाइडेड बाई 80,000 आ गया 4.25, ठीक है ना।
4.25 टाइम्स, ये लिखना है आपको 4.25 टाइम्स, ठीक है 4.25 टाइम्स, ये मैंने लिख दिया। चलिए अब भी एवरेज पेमेंट पीरियड जो निकालने दिया है ना, एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल, ये निकालेंगे। देयरफॉर एवरेज एज ऑफ ट्रेड पेबल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा, अभी मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, 365 डेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो निकल गया हम लोग का 4.25 टाइम्स। तो देखिए 365 डेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो मतलब 4.25। तो इसको दोबारा से डिवाइड कर दीजिए, तो मैं कैलकुलेटर दोबारा से निकाल लूंगा, ठीक है 365 डिवाइडेड बाय 4.25, ये आ रहा है दोस्तों 85.88 मतलब 86 डेज अप्रोक्स, 86 डेज बोल के लिख दीजिए और यहाँ पर अप्रोक्स लिख दीजिए, अप्रोक्स मतलब अप्रोक्सीमेट, लगभग 86 डेज, ठीक है ना, अप्रोक्स बोल के लिख दीजिए, बस हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पेज में, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से मैं फॉर्मूला क्वेश्चन सब कुछ दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये था फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी फॉर्मूला का, हो गया। चलिए ये दोनों क्वेश्चन था, इसको हटा देता हूं, ये 2 क्वेश्चन है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अभी पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ये, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने आप लोगों को ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है ये भी सिखा दिया, और साथ में ट्रेड पेबल के साथ में क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर ये कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन करके दिखाया है। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाता है ये भी करके दिखा दिया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग अकाउंटिंग रेशियो रहने वाला किसी भी किताब में, अकाउंटिंग रेशियो है या फिर रेशियो एनालिसिस है, कोई भी किताब से आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और हाँ, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला याद कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर फिर भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर और भी ढेर सारा वीडियोस आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है, बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगला एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।